अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हिप नी रिप्लेसमेंट्स, फ्रैक्चर्स, ट्यूमर्स करता हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है हिप रिप्लेसमेंट के बारे में, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। जैसे पहले भी हमने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं हिप आर्थराइटिस के बारे में। जो हिप रिप्लेसमेंट हम करते हैं, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, वो या तो हम हिप आर्थराइटिस में करते हैं, गंठिया हो जाए कूल्हे के जोड़ का, या फिर हिप की जो हड्डी है उसका फ्रैक्चर हो जाए। इस प्रोग्राम में मैं मुख्तसरन आपको ये बताता हूँ कि प्रोसीजर मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि हर सर्जन अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से, कहाँ से उसने ट्रेनिंग ली है, कहाँ से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन की है, तो उस हिसाब से वो ऑपरेशन करता है। तो सबसे अहम चीज़ है कि इस ऑपरेशन में हम बेहोश नहीं करते हैं, सिर्फ आपके कूल्हे के जोड़ को सुन करते हैं और फिर ये ऑपरेशन करते हैं। तो इसलिए जो एनेस्थीसिया के रिस्क होते हैं, बेहोशी के रिस्क होते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। तो जो पेशेंट कार्डियक पेशेंट्स हैं या जिन लोगों को फेफड़ों का प्रॉब्लम है, लंग्स का, तो उनमें ये प्रोसीजर इजीली हो सकता है अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया। 1 से 1.5 घंटे का ये ऑपरेशन होता है और तकरीबन कोई 10 सेंटीमीटर का कट होता है आपकी साइड ऑफ हिप पे। इसमें करते क्या है, बेसिकली जो आपका जो फीमर का हेड है ये कूल्हे की जोड़ के साथ रगड़ खाता है, इसी को आर्थराइटिस कहते हैं और इसी में ही पेन होता है। तो हम करते क्या हैं कि ये फीमर की हेड को यहाँ से हम काट देते हैं, ये हेड निकाल देते हैं और इसी की जगह हम मेटल डाल देते हैं। और ये जो स्टेबुलम है, कप है, यहाँ हम प्लास्टिक का कप डाल देते हैं, इसको स्मूथ करके यहाँ पे प्लास्टिक का कप डाल देते हैं। तो फिर ये हेड मूव करते हैं। आप डिस्प्ले पे आप एक्सरे भी देख रहे होंगे। तो इस तरह का टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, क्यों ऑपरेशन करा लिया जाए? सबसे बड़ा फ़ायदा जो इस ऑपरेशन का है कि जिस दिन आपका ऑपरेशन होता है उसी दिन आपका जो गंठिया का दर्द है, आर्थराइटिक पेन है, वो ख़त्म हो जाता है। वो कम नहीं होता है, ख़त्म हो जाता है। और जो दर्द होता है वो होता है ऑपरेशन का, जैसे अपेंडिक्स या सिजेरियन है, सी सेक्शन, उसमें 2-3 हफ्ते बाद टाँके निकलते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द भी आपका ख़त्म हो जाता है। फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस वॉक कर सकते हैं बग़ैर दर्द और बग़ैर दवाई के। फिर उसी की वजह से फिर आपका वेट कंट्रोल रहता है, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और कार्डियक प्रॉब्लम के चांसेस कम से कम रहते हैं। इस ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं? जिस तरह हर ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो इसमें भी होती हैं। एक तो ज़ख़म का इन्फेक्शन हो सकता है, 1% चांस होता है, 1% ज़ख़म के इन्फेक्शन का। दूसरा, टांग में खून की गिल्टियाँ बन सकती हैं, जिसको DVT कहते हैं, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। उसके लिए हम उसको बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, हम खून को पतला करने की दवाई देते हैं 35 डेज़ के लिए। उसके अलावा कूल्हे के जोड़ की बैक साइड पे एक नर्व गुजर रही होती है, नस गुजर रही होती है, जो कि आपके पाँव की ओर मूव करती है। अगर समटाइम वो स्ट्रेच हो जाती है, खिंच जाती है, तो उसके खिंचने की वजह से फुट ड्रॉप हो सकता है। पाँव की मूवमेंट, जो ऊपर नीचे मूवमेंट होती है, वो अफेक्ट हो सकती है, लेकिन वो ज़्यादातर केसेस में 2 से 3 महीनों में रिकवर हो जाती है। उसके अलावा लेस देन 1% चांसेस होते हैं कि ऑपरेशन के दौरान आपकी फीमर की हड्डी, क्योंकि उसको रोटेट करके हम रिड्यूस करते हैं या डिसलोकेट करते हैं, तो उसके टूटने के चांसेस होते हैं। तो उसको अगर ऐसा हो जाए तो उसी वक्त हम उसको रिपेयर कर देते हैं। इसके अलावा और कोई ख़ास इसमें डिसलोकेट हो सकती है, जोड़ से निकल सकती है हड्डी। उसके लिए हम प्रिकॉशंस बताते हैं, एहतियातें बताते हैं कि आपने ये एहतियातें करनी है। क्रॉस लेग से नहीं लेट बैठना, एक टांग दूसरी टांग के ऊपर रख के नहीं बैठना, आपने ऐसी सीट पे नहीं बैठना जहाँ पे आपकी हिप्स नीचे हों और घुटने जो हैं वो ऊपर हों। 90 डिग्री पे बैठना है, जहाँ पे जिस तरह ऊंची वाली कुर्सी है उस पर बैठना है। बहुत नीचे वाली जो कुर्सी होती है या मूढ़े होते हैं या वो बहुत ही नीचे, उस पर नहीं बैठना आपने। तो इस तरह की प्रिकॉशंस हम बताते हैं ताकि डिसलोकेट ना हो। उसके अलावा और कोई ख़ास प्रॉब्लम्स नहीं है इस ऑपरेशन से रिलेटेड। इस ऑपरेशन को अगर ना कराया जाए, कोई पेशेंट कहे कि जी हमने ऑपरेशन नहीं कराना, तो आर्थराइटिस की वजह से जो पेन है वो ख़त्म कभी भी नहीं होता है।
ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि गंठिया जो है ना, चाहे वो कूल्हे के जोड़ का हो चाहे वो घुटने का हो, ख़त्म नहीं होता है। एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो वो ग्रेजुअली स्लोली ख़राब ही होता जाता है। अब कितनी जल्दी ख़राब हो जाता है, कुछ लोगों को बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है विदिन एक साल के अंदर अंदर, और कुछ लोगों को 5 साल 6 साल लगते हैं। तो इसलिए ख़राब ही होता है, ये बेहतर नहीं होता। हाँ, ये मेडिसिन लें या बाकी जो आप इंजेक्शन लगवाते हैं या बाकी जो चीज़ें करते हैं, उससे दर्द कंट्रोल रहता है, दर्द ख़त्म नहीं होता है। जिस दिन आप ना लें मेडिसिन, जिस दिन एहतियात ना करें, आपको पेन ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल होता है कि नहीं जी दवाई खाएं तो ठीक हो जाएगी। ये वो बीमारी नहीं है जो दवाई खाने से या पेन किलर लेने से ठीक हो जाएगी। पेन किलर लेने से पेन कंट्रोल रहेगा। तो इसलिए इस प्रोसीजर से घबराएं नहीं। अच्छा, सबसे अहम चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो ये कि इस ऑपरेशन, जब ये ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के 6 घंटे के बाद मैं अपने पेशेंट्स को पूरा वज़न डाल के चला देता हूँ, पूरा वज़न डाल के 6 घंटे के बाद। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि आपने 2 से 3 हफ्ते बिस्तर पे रहना है, हिलना नहीं है, टांगें नहीं हिलानी, वज़न नहीं डालना, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। 6 घंटे के बाद आप पूरा वज़न डाल के चलते हैं और 1 से 2 दिन के बाद आप घर चले जाते हैं। तो इसलिए इस प्रोसीजर में घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबसे अहम चीज़ ये होती है कि अगर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको कहता है कि जी आपको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो आप उससे डिटेल में डिस्कस करें, इसके फ़ायदे, इसके नुकसान, कैसे करते हैं, आपको क्या फ़ायदा होगा, ऑपरेशन के बाद क्या प्रिकॉशंस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल में आप डिस्कस करें, तभी आपका डर खौफ वो ख़त्म होगा। लेकिन अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे सर्जन के साथ, तो फिर आपके जहन में हज़ारों सैकड़ों सवालात रह जाएंगे और फिर वो डिसीजन करने में प्रॉब्लम होगा आपको। अपने और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। किसी ने मुझसे कांटेक्ट करना है, इस नंबर पे कर सकते हैं, या जो लोग इस्लामाबाद, रावलपिंडी से बाहर रहते हैं तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू।